हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस के रॉयस्टर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। और आज हम लोग जो है देखने वाले हैं रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होता है। इस पर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है थोड़ा शॉर्ट नोट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जानते तो रहते हैं बट रिलेशन को क्लियर नहीं कर पाते हैं कि रिलेशन एक्चुअली में क्या है। देखिए, सबसे पहले हम आप देखेंगे कि रिलेशन, ये जो रिलेशन वर्ड है, ये रिलेशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ये समझो कि ए जो है एक सेट है, उसमें दो मेंबर हैं, और बी जो है एक सेट है जिसमें भी दो मेंबर हैं। अब आपको रिलेशन फाइंड करना है ए टू बी, यानी ए आर बी, ए टू बी रिलेशन फाइंड करना है। ए से बी पर क्या रिलेशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मल्टीप्लाई ए विथ बी, देन 1 2 मल्टीप्लाई 3 5। एक दो को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 3 1 5 2 3 और 2 5 होगा। आप सभी स्टूडेंट ये जानते हो कि अगर आप ये एक सेट हो गया, ये क्या हो गया, एक सेट, तो इसका जो है जितनी सबसेट होगा, इसमें जितना सबसेट बनेगा वो सारा सबसेट रिलेशन होगा। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। इफ ए इज a non-empty set, B is a non-empty set, then the Cartesian product of every subsets of the Cartesian product of A and B are called the relation from A to B. If you write A R B, then A R B means A is R related to B, यानी A और B में R का रिलेशन है। अब हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट कि यहाँ हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या होगा, तो 5 होगा, क्योंकि आप जानते हैं एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो सारे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इसलिए पहला रिलेशन आपका 5 रिलेशन हो जाएगा, है ना। दूसरा रिलेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो सिंगल मेंबर आप ले सकते हैं, जैसे 1 3। तीसरा रिलेशन आप राइट करना चाहते हैं 1 5। आप इसी तरह से चौथा रिलेशन राइट करना चाहते हैं तो 1 3 1 5 2 3, जितना मेंबर हो सके ले लो, है ना। इसमें आपको 16 नंबर का रिलेशन, लास्ट रिलेशन 1 3 1 5 2 3 और 2 5 आएगा। ये अंतिम रिलेशन होगा, R16 होगा। तो इसका नाम होता है एम्प्टी रिलेशन। ये 5 वाले को हम लोग स्पेशली कहेंगे एम्प्टी रिलेशन, और इसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, यूनिवर्सल रिलेशन। तो आपने देख लिया यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहते हैं, तो जिसमें R जो है वो A क्रॉस B के इक्वल हो जाए, वो यूनिवर्सल है। और जिसमें R जो है 5 के इक्वल हो जाए, वो एम्प्टी रिलेशन है। वो क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। तो इसको हम रिलेशन कहते हैं एक सेट से दूसरे सेट पे। अब हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। तो बाइनरी ये है रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। अब हम लोग देखेंगे बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन मींस रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, here you multiply A and B, and in the binary relation you have to multiply A with A, B with B, then you got binary relation. Binary relation means relation on the same set, relation same set। आपको सेम सेट पे रिलेशन फाइंड करना है तो उसका नाम, तो आज हम लोग जो है देख रहे हैं बाइनरी रिलेशन। अभी आपको बताए थे कि हम लोग देखेंगे बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है, देखो, इफ A इज एनी नॉन एम्प्टी सेट देन एवरी सबसेट R ऑफ A क्रॉस A आर कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम A टू A, या आर कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, आर कॉल्ड
बाइनरी रिलेशन, इसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? बाइनरी रिलेशन। अब जैसे देखो एग्जांपल में कि ए में अगर हम 1 2 ले लें तो हम सबसे पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करूं, therefore the first relation is 5, second relation may be 1 1, third relation you can take 1 2, so many relations you get 16 numbers relation will be there, 1 1 1 2 2 1 2 2. This is the 16th number relation. Total number of relation here 2 to the power 4. 2 to the power 4. If you have to say total number of binary relation, total number of binary relation, total number of binary relation अगर आपको कहे फाइंड करने के लिए तो आप जो है डियर स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने दिखाया आपको कि किस तरह से जो है आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ आप देख रहे हैं R16 हम निकाल दिए हैं, R3 निकाल दिए हैं। तो इस तरह से जो है आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से जो है आप जो है रिलेशन जो है फाइंड करते हैं। बहुत सारे रिलेशन होगा बाइनरी रिलेशन में और बाइनरी रिलेशन एक ही सेट पर डिफाइन होता है A to A। अभी अभी आपने देखा बाइनरी रिलेशन एक ही सेट पर डिफाइन होता है A। तो ये इसको जो है 1 2 1 2 तो 1 1 1 2 2 1 2 2 ये जो है बाइनरी रिलेशन है। R1 5 है, R2 1 1 है, R3 1 2, R16 1 1 1 2 2 1 2 2 है। ये आपका बाइनरी रिलेशन का टाइप है। चलिए अब हम लोग देखते हैं some special types of binary relation। देखिए some special types of binary relation, some special types of binary relation। देखिए पहला हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नंबर 2 में सिमेट्रिक रिलेशन नंबर 2 और नंबर 3 है ट्रांजिटिव रिलेशन। नंबर 3 है ट्रांजिटिव रिलेशन और यही हम नंबर 4 की बात करें। नंबर 4 यहां पर नोट कर लेते हैं। नंबर 4 में आएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। नंबर 4 में आएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए नंबर 4 में आप देख रहे होंगे कि आपका रिलेशन कौन सा आएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आपने देखा। ये देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है क्या होता है सुनो। अगर रिलेशन किसी ए सेट पर है तो लेट या यू कैन राइट ना फॉर ऑल ए बिलोंग्स करेगा ए में, इंप्लाई ए बिलोंग्स करेगा ए में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स करेगा ए में, ए बिलोंग्स कर जाएगा आर में। इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। मतलब ए सेट है उसके सारे मेंबर के लिए ए रिलेशन में होना चाहिए। जैसे देखो ए एक सेट है,
इसमें है 1 2 3। अब आप जानते हो कि जब बाइनरी रिलेशन निकालेंगे तो हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्वाभाविक है कि 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 फिर 3 1 3 2 3 3 ये जो है आपको मिलेगा। अब इसमें जो है a क्रॉस a इतना हो गया। अब आप देखिए a इसमें से जितना सबसेट आप निकालेंगे उसमें 1 1 2 2 और 3 3 ये तीनों अगर किसी रिलेशन में होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई रिलेशन है, उस रिलेशन में 1 1 है 2 2 है और 3 3 है, तो ऐसा रिलेशन अगर है तो इसको बाइनरी रिलेशन हम लोग कहेंगे, क्योंकि 1 1 भी है 2 2 भी है 3 3 भी है। यहाँ ए सेट में देखिए 1 2 3 तीनों मेंबर है, तो उसका 1 1 2 2 3 3 है, इसीलिए इसको कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप अच्छे से समझ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग क्या देखेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में कहा जाता है कि इफ ए बिलोंग्स करेगा ए में, बी बिलोंग्स करेगा बी ए में, such that if ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, which implies बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर। अब इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जैसे इस रिलेशन में यहाँ 1 2 है और 1 2 का जस्ट उल्टा 2 1, अगर उस रिलेशन में 1 2 और 1 2 का उल्टा 2 1 अगर मौजूद हो तो उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, अगर नहीं मौजूद हो तो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहते हैं। अब जैसे देखिए एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है, इसका मतलब दूसरा ट्राइंगल भी पहले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि सिमिलर का जो कंडीशन होगा, सिमिलरिटी जो होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन उसमें शो होगा। अब जैसे हम लोग कहते हैं लेस देन, लेस देन भी एक रिलेशन है। आप सब बच्चे जानते हैं अगर 2 लेस देन है 3 का तो 3 लेस देन 2 नहीं हो सकता, इसीलिए लेस देन का जो रिलेशन है वो बाइनरी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। जैसे देखिए रिलेशन ऑफ ब्रदर, ब्रदर का जो रिलेशन है वहां पे अगर दोनों मेल बॉडी है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे राम है लक्ष्मण है, राम इज द ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, तो ब्रदर रिलेशन आया। और दूसरी बार हम कह सकते हैं लक्ष्मण इज द ब्रदर ऑफ राम, इसका मतलब लक्ष्मण भी राम का भाई है और राम भी लक्ष्मण के भाई हैं, तो वहां पर हमारा रिलेशन जो है वो दोनों तरफ से सेम होता है, राम टू लक्ष्मण और लक्ष्मण टू राम, तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। लेकिन वहीं एक लड़का और एक लड़की हो तो वहां भाई बहन है, तो वहां का जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। जैसे रिलेशन ऑफ ब्रदर, अब सपोज करो कि राम है और राम की कोई बहन है, तो राम इज द ब्रदर ऑफ दैट गर्ल बट दैट गर्ल इज द सिस्टर ऑफ राम, तो एक ब्रदर आ रहा है और दूसरा सिस्टर आ रहा है, तो रिलेशन चेंज हो जा रहा है। इसीलिए या तो 2 लड़की रहेगी तो सिस्टर का जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर दोनों लड़का रहेगा तो ब्रदर का रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा, बट एक लड़का एक लड़की रहेगी तो वहां जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो पाएगा। जैसे देखो एक लाइन है और उस पर कोई दूसरा लाइन 90 डिग्री का है, तो स्वाभाविक है ए पर बी 90 डिग्री है तो बी पर भी ये 90 डिग्री है, इसका मतलब 90 डिग्री का जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, इसको हम लोग सिमेट्रिक कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। चलिए तो आप सिमेट्रिक रिलेशन अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो हम जो है अब देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए तो अगला रिलेशन हमारा है
ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा रिलेशन, आज रिलेशन सीख लो बाबू, ये बहुत काम का चीज है, एग्जाम के लिए तुमको निश्चित 2 नंबर का पूछेगा कि ये कौन सा रिलेशन है, इसको पहचानना है। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन ये है कि एक रिलेशन है, एक सेट है जिसमें ये मेंबर है। अब सपोज करो कि ए बी सी ये 3 मेंबर ए से ले लो, और ए बी अगर ए का मेंबर है, बी सी भी अगर ए का मेंबर है, तो ए सी भी मेंबर होगा ए का। देन ए बी बिलोंग्स करा दो रिलेशन में, बी सी बिलोंग्स करा दो रिलेशन में, तो ए सी भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। देन यू कैन से हियर आर इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज द देन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, देन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आर जो है ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। आर को आप क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। आर जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जैसे देखो 2 और 3 किसी रिलेशन में है, साथ में 3 और 4 भी उस रिलेशन में है, तो ऐसे स्थिति में 2 3 3 4, तो अगर ये 2 और 4 भी उस रिलेशन में हो तो हम आर को ट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे देखिए ए बी बी सी, तो क्या है? ए सी, तो यहां देख रहे हैं ए सी है, तो ए सी भी उसी रिलेशन में होगा, तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। अगला पॉइंट है इक्विवेलेंस रिलेशन। अगला आपको समझना है बाबू इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आप बेहतर ढंग से समझ लें। इक्विवेलेंस रिलेशन में अगर आपको कहेगा तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, रिफ्लेक्सिव हो, उसके बाद वो सिमेट्रिक हो, और तीसरा कंडीशन है कि वो ट्रांजिटिव हो। तो एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों की प्रॉपर्टी फॉलो करे उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। जैसे रिलेशन ऑफ सिमिलरिटी, जैसे रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म, ये सब जो है इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करता है। तो चलिए आप जो है इक्विवेलेंस रिलेशन समझ गए। क्यों? क्योंकि हम सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आपको समझा दिए। फिर से एक बार देख लीजिए, जब भी कहे रिफ्लेक्सिव तो ए बिलोंग्स करना चाहिए फॉर ऑल, मतलब सारे के लिए। सिमेट्रिक तो अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है तो ओकरा उल्टा बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए। और ट्रांजिटिव अगर ए बी रिलेशन में हुआ, इधर बी सी रिलेशन में है, तो आपको खोजना है कि ए सी है कि नहीं। अगर ए सी है तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा कि रिलेशन क्या है, बाइनरी रिलेशन क्या है, रिलेशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो मैंने बताया इम्प्टी रिलेशन और इन्वर्सर रिलेशन। फिर मैंने आपको बताया बाइनरी रिलेशन क्या होता है। बाइनरी रिलेशन में आपको बताया एक सेट से एक ही सेट वाले रिलेशन को बाइनरी रिलेशन कहते हैं। और जब बाइनरी रिलेशन अगर आपको पता चल जाए तब बताए सम स्पेशल टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या है? तो एक सेट का सारा मेंबर अगर खुद से रिलेटेड हो, ए से, बी से, सी से, तो उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सिमेट्रिक कहते हैं अगर ए बी से रिलेटेड हो तो बी ए से भी रिलेटेड हो। ट्रांजिटिव कहते हैं अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन अगर सी से हो गया तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। और जिस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों का गुण हो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट,
हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, आप लोग बाइनरी ऑपरेशन देखिए। देखिए बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहले देखा जाता है कि ए और बी अगर किसी सेट से रिलेटेड है, n से रिलेटेड है, तो ए ओ बी भी n में हो तो इस o को हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। o को कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। अब यहां पर देखो, जैसे एग्जांपल है कि ए ओ बी का मतलब a प्लस बी प्लस ए बी है, तो आपको कहेगा 2ob, यानी यहां स्टार दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो 2 स्टार 4, 2 स्टार 4, तो 2 प्लस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, तो 6 प्लस 8 यानी 40 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन का वैल्यू जो है आप लोग फाइंड करना सीख लीजिए कि कैसे हम 2 स्टार 4 का वैल्यू जो है 2 प्लस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 यानी हम लोग जो है रिजल्ट लाते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने देख लिया। अब फिर जो क्वेश्चन आपका बच जाएगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।